विद्यार्थी लोकन नमस्कार। आई अपना सब कक्षा 10 बिहार बोर्ड के जो मैथिली पाठ्य पुस्तक जकर नाम अछि अरिपन, वही पाठ्य पुस्तकक प्रथम अध्याय मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के बारे में पढ़ब। वस्तुतः ई एकटा लेख छी जे लेख लिखने छथि रामलोचन शरण। आओ अध्याय शुरू करे से पहले लेखक परिचय बुझि ली। रामलोचन शरण मिथिलाक गौरव पुरुष छलाह। हिनक जन्म 1891 ईस्वी में भेल छलनि। हिनक पूर्वज जगदीशपुर में रहैत छलथिन। 1857 में जब सिपाही विद्रोह भेल, जे अपना सब बुझैत हेबै जे 1857 में सिपाही विद्रोह भेल छल, जेकरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम लड़ाई के नाम से सेहो जानल जाइत अछि। और उस सिपाही विद्रोह के बाद जगदीशपुर के जे जमींदार छलखिन बाबू कुंवर सिंह, हुनकर राजकाज पर जे प्रभाव पड़ल तकरे परिणाम छल जे रामलोचन शरणक पुरखा सब मिथिला आबि बसि गेलथिन। मिथिला में मुजफ्फरपुर जिलाक रदौर गामक निवासी बनि गेलाह। अपन कुशाग्र बुद्धि के कारणे रामलोचन शरण प्राथमिके कक्षा से शिक्षकक प्रियपात्र बनि गेलाह। बाद में ई दरभंगाक नॉर्थ ब्रुक स्कूल में अध्यापनक काज सेहो केलनि। रामलोचन शरणक निधन भेलनि 14 मई 1971 ईस्वी क। अध्ययन आ लेखनक प्रवृत्ति हिनका प्रारंभे से छलनि। अपन अध्यवसाय आ दृढ़ इच्छा शक्तिक बल पर 1916 में दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक एकटा संस्था खोललनि और विद्यापति प्रेस खोललनि। एतऽ किताब सबके प्रकाशन होइत छल। बाद में पुस्तक भंडारक शाखा पटना में सेहो खुजल। एतऽ हिमालय प्रेस स्थापित भेल। मैथिली में मिथिला आ हिंदी में बालक नामक पत्रिका प्रकाशनक श्रेय सेहो रामलोचन शरण के छनि। बाल साहित्यक विकास पर हिनका विशेष ध्यान छलै। बच्चा के लेल व्याकरण चंद्रोदय बालोपयोगी पोथी अछि, मतलब बच्चा सब के लेल अलग से हिंदी व्याकरण के ई किताब छपलथि, जिनकर जे किताब के नाम अछि व्याकरण चंद्रोदय। ई लगभग 100 पोथीक लेखन आ संपादन प्रकाशन कयलनि। हिनका राय साहबक उपाधि सेहो भेटलनि। अपना सब एखन जे निबंध पढ़ब ई प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल अछि, जकर संपादक प्रोफेसर हरिमोहन झा आ गंगपति सिंह छथि। ई पुस्तक दरभंगाक जे पुस्तक भंडार छल, जेकर संस्थापक रामलोचन शरण छलखिन, ओतय से प्रकाशित अछि। एहि निबंध में कहल की गेल अछि, एहि निबंध में मिथिलाक सांस्कृतिक सीमाक उल्लेख कयल गेल अछि, जे मिथिलाक संस्कृति कतऽ से कतऽ धरि पसरल अछि। ठीक, एहि अध्याय में अपना सब देखबै जे बौद्ध आ जैन धर्मक प्रभावक कारणे केना मिथिलाक सीमा पश्चिम से घसकि कऽ कने पूब आबि गेल आ पूर्वी सीमा कने आगू बढ़ि गेल। विभिन्न कारणे मिथिलाक सीमा जे बृहद विष्णु पुराण में और डॉक्टर ग्रियर्सन एकटा भाषाविद छलखिन, हुनका समय में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भेल छल, भाषाई सर्वेक्षण भेल छलै भारत के बहुत रास भाषा और बोली के। तो जे डॉक्टर ग्रियर्सन साहब मिथिलाक चौहद्दी कहने छलखिन, ओ चौहद्दी में बदलाव केना आबि गेलै ताहि के बारे में अपना सब ई चैप्टर में पढ़ब। आचार्य रामलोचन शरण मैथिली प्रेमी छलाह। मैथिल संस्कृतिक रक्षा के लेल सतत साकांक्ष रहला। तकरे प्रमाण अछि प्रस्तुत निबंध। मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। मिथिला अथवा तिरहुत पुरान जनपद थिक। राजऋषि निमिक पुत्र मिथि ई नगरी बसौने छलाह, जे आगू जाकऽ मिथिला जनपद प्रसिद्ध भेल। मिथि के नाम पर मिथिला के नाम पड़ल। बृहद विष्णु पुराण में सीमा निर्देशक संग संग ई कतबा नाम ओ चाकर अछि सेहो कहल गेल अछि। नाम ओ चाकर मतलब एकर लंबाई और चौड़ाई कते अछि सेहो कहल गेल अछि। कोशी से गंडक धरि मिथिलाक नमती, नमती मतलब लंबाई 24 योजन आ अर्थात 96 कोस, और गंगा से हिमालय वन पर्यंत मिथिलाक चक्राय 16 योजन अर्थात 64 कोस अछि। आइने अकबरी जे अबुल फजल लिखने छलाह, ओहिमे तिरहुत सरकारक सीमा कहल गेल अछि। अज गंग ता संग अज कोस
गुप्ता भूष। मिथिला भाषाक रामायण जे लिखने छथि चन्दा झा, ओ मिथिला भाषा रामायणमे चन्दा झा सेहो लिखने छथि। गंगा बहति जनिक दक्षिण दिस पूर्व कौशिकी धारा, गंगा बहति जनिक दक्षिण दिस पूर्व कौशिकी धारा, पश्चिम बहति गंडकी उत्तर हिमवत बल विस्तारा, कमला त्रियुगा अमृता धेमुरा बागमती कृतसारा, मध्य बहति लक्ष्मणा प्रभति से मिथिला विद्यागारा। अर्थात जे मिथिला के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा नदी, पूर्व में कोसी नदी और पश्चिम में गंडक नदी अछि। और एहि चौहद्दी के बीच मिथिलाक संस्कृति, मिथिलाक भाषा, मिथिलाक धार्मिक आचार प्रचार ई विद्यमान छल। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा मैथिली भाषा प्रचारक दृष्टि से मिथिलाक सीमा निर्दिष्ट कयल गेल अछि। पहले बता चुकल छी कि अंग्रेज सरकार के दौर में एकटा भाषाई सर्वेक्षण भेल छल जकर नाम छल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। एहिमे भारत के लगभग बहुत रास भाषा और बोली, लगभग 364टा भाषा और बोली के सर्वेक्षण कयल गेल अछि, जाहिमे मैथिलियो भाषाक सर्वेक्षण कयल गेल छल। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जे मिथिलाक सीमा बताओल गेल छल और अखुनका जे मिथिलाक सीमा अछि ताहिसँ ई बोध अछि जे मिथिलाक सीमा पश्चिम से हटि कऽ, पश्चिम से घसकि कऽ पूर्व दिस बढ़ि गेल। आब मिथिलाक सीमा पश्चिम से घसकि कऽ पूर्व दिस किया बढ़ि गेल, एहिके बारे में अपना सब जानब। ई तऽ सर्वमान्य अछि जे मिथिलाक संस्कृति वेद सम्मत छल। मतलब मिथिला में वेद के हिसाब से चारू वेद छै, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आ यजुर्वेद, ओ वेदक मान्यता के हिसाब से मिथिलाक कर्मकांड होइ छल मिथिला में। लेकिन मिथिला में विदेह एवं लिच्छवी दूटा राज्य छल। पूर्व में विदेह आ पश्चिम में लिच्छवी। ई दुनू राज्य गणतंत्र रहे आ लिच्छवी के राजधानी वैशाली छल। वैशाली के बारे में बुझैत हैब जे दुनिया के सबसे पहिल जे गणतंत्र छल वैशालिए छल। वैशाली रामायण कालों में अत्यंत प्रसिद्ध एवं संपन्न नगरी छल। आइ काल ओहि जगह पर मुजफ्फरपुर जिला के बसार अछि। एहि वैशाली में जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म भेल छलनि। भगवान बुद्धो वैशाली में बौद्ध धर्मक प्रचार प्रसारक कार्य कयलनि। ओ वैशाली से कुशीनगर जाइत काल अपन महिमा से, मतलब भगवान बुद्ध अपन महिमा से बाया नामक नदी प्रकट कयलनि। बौद्ध लोकनिक जे प्रथम महती सभा भेल छल सेहो वैशालिए में भेल छल। गंडक से पूर्व लौरिया में अशोकक स्तंभ आइयो विद्वान अछि, जैसे पता चले छै जो अशोक के शासनकाल में अशोक तो स्तंभ बनेने छलाह। एहि से नीक जकाँ बुझबा में अबैत अछि जे बौद्ध एवं जैन धर्म मिथिलाक पश्चिमी भाग में प्रबल भऽ रहल छल। मतलब मिथिला के जे पश्चिमी भाग छल ओतऽ बौद्ध धर्मक विकास भेलै। कहबाक प्रयोजन नहि अछि जे बौद्ध धर्म आ जैन धर्म ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म के विरुद्ध छल, अवैदिक छल। और एहि दुनू धर्मक संस्कृति वैदिक धर्म से भिन्न छल। एहि से हमरा विचार बौद्ध एवं जैन संस्कृति कारणे मिथिलाक संस्कृति ओकर पश्चिमी भाग में लुप्त प्राय भऽ गेल। मतलब रामलोचन शरण कहै छथिन जे चूँकि मिथिलाक पश्चिमी भाग में बौद्ध एवं जैन संस्कृति के प्रादुर्भाव भऽ गेल और बौद्ध और जैन संस्कृति के कारण मिथिला के पश्चिमी भाग से सीमा घसकि गेल और पूर्व की ओर बैस गेल। ई तो स्पष्ट अछि जे मैथिलिक दार्शनिक लोग बौद्ध एवं जैन धर्मक प्रचार कार्य अपन केंद्र में एको रत्ती नहि होमय देलखिन। एहि विषय पर हम मानव दृष्टि से विवेचना करय चाहैत छी। हमर विचार अछि जे मिथिला देशीय पंचांगक व्यापक रूप से जतऽ धरि होइत अछि ततऽ धरि मिथिलाक सांस्कृतिक क्षेत्र कहबाक चाही। किछु प्रवासी लोकनि अपन प्रवासों में मिथिलाक पंचांग से काज चलाय लेत, ई भिन्न विषय थिक। हमर अभिप्राय ओहि क्षेत्र से अछि जतऽ मिथिलाक पंचांग सर्वसाधारण में व्यापक रूप से परिचित
प्रचलित अछि। मतलब ई लेखक कहै छथिन दोसर नजरिया हिनकर छै। एकटा तऽ छै जे मिथिलाके संस्कृति केना घसि गेल, तऽ बौद्ध धर्मके प्रादुर्भाव भऽ गेलै मिथिलाक पश्चिमी सीमासँ, आओर ओतऽसँ मिथिलाक संस्कृतिक उन्मूलन भऽ गेल। दोसर विचार छनि, दोसर मत छनि जे जतऽ धरि मिथिलाक पंचांग सर्वसाधारण रूपमे प्रचलित अछि ततऽ धरि मिथिलाक सीमा मानल जा सकैत अछि, ततऽ धरि मिथिलाक सीमा मानल जा सकैत अछि। लेकिन भेलै कि मिथिलाके जे पश्चिमी भाग छल चंपारण सबमे, ओतऽ बनारसी पंचांगक प्रचार भऽ गेल बादमे, तेँ ओतऽ आब जे छै मिथिलाक सीमाक उन्मूलन भऽ गेल। आगू लिखै छथिन लेखमे, ई तऽ पहिने कहि आयल छी जे बौद्ध लोकनि मुजफ्फरपुर पश्चिमी भागमे वैशालीमे अपन केंद्र बनौलनि, आ बाया नदीसँ पूब अछि। यदि हम आइ मानचित्रमे जतऽ बाया नदी अछि ओहि स्थानके केंद्र मानि कऽ बागमतीसँ हाजीपुर धरि एक चापाकार रेखा मुजफ्फरपुर शहरक पश्चिमी सीमाके छुबैत खींची तऽ स्पष्ट देख पड़त जे हमर एहि कल्पित रेखाक पश्चिम क्षेत्रमे मिथिलाक देशीय पंचांगक व्यापक प्रचार प्रसार नहीं अछि। मतलब कहै छथिन जे मुजफ्फरपुर जिलामे जतऽ बाया नदी मुजफ्फरपुर जिलाक सीमामे आबैत अछि और हाजीपुर धरि एकटा चापाकल रेखा मुजफ्फरपुर शहरक पश्चिमी सीमाके छुबैत खींची तऽ स्पष्ट देख पड़त जे एहि कल्पित रेखाक पश्चिम क्षेत्रमे मिथिला देशीय पंचांगक व्यापक प्रचार प्रसार नहीं अछि। एहि रेखाके पूबसँ ई पंचांग चलैत अछि, अतएव सांस्कृतिक दृष्टिसँ मिथिलाक पश्चिमी सीमा हमर यह कल्पित रेखा मानल जा सकैत अछि। आब अपना सब देख लेलिए जे पश्चिमसँ मिथिलाक संस्कृतिक उन्मूलन केना भऽ गेलै। आब देखबै जे मिथिलाक संस्कृतिक प्रसार पूर्व दिशामे केना भेल। तऽ आब पूर्व दिशा आओ, कोशीसँ पूर्व पूर्णिया जिलाक पार करैत दिनाजपुर जिलाक पश्चिमी भाग धरि आइ मिथिला पंचांग चलैत अछि। किया चलैत अछि एकरो कारण स्पष्ट अछि। बौद्ध संस्कृति बाया नदीसँ बढ़ा कऽ बागमतीसँ आगू नहि बढ़ि पौलक, कारण मैथिल दार्शनिक लोकनि हुनक गति अवरुद्ध कऽ देलनि। एहिसँ बौद्ध संस्कृति दोसरे बाटमे बंगालम प्रविष्टि भेल, अर्थात पटनासँ बहरा कऽ गंगाक दक्षिण मुंगेर होइत देवघर पश्चिम मयूराक्षीक पश्चिम तटसँ बंगालमे चलि गेल अछि। गंगासँ दक्षिण एवं कोशी पूबक क्षेत्र जतऽ मिथिला पंचांग प्रचलित अछि मिथिलाक उपनिवेश थिक। मतलब भेल कि जे मिथिलाक संस्कृति बादमे देवघर तक सेहो पसरि गेल, और ओ जे अछि कि अछि जाहि एरियामे बादमे मिथिलाक संस्कृति पसरल ओ क्षेत्र मिथिलाक उपनिवेश थिक। एहि उपनिवेशमे संपूर्ण पूर्णिया जिला, दिनाजपुरक किछु अंश एवं संथाल परगना प्रमंडल बहुत पैघ भाग सम्मिलित अछि। संथाल परगना अखन झारखंडमे एकटा प्रमंडल छै। एकर कारण और अछि, प्राचीने कालसँ बंगाली छात्रक संपर्क मिथिलासँ रहल अछि। मैथिल आ बंगालीके बहुत संपर्क रहलनि। मिथिलाके जे भाषा छल मैथिली और बंगाली दुनूके सहोदर बहिन सेहो कहल जाइ छै। एहि कारणे बंगाल दिस मिथिलाक सांस्कृतिक प्रसार भेल। ग्रियर्सन साहब अपन नक्शामे पुरुलियाके मैथिली बंगला मिश्रित एवं चाय भाषाके ओड़िया और मैथिली मिश्रित देखलनि अछि, परंतु ई नक्शा ओहि समयके थिक जखन बिहारक भाग्य बंगाल संगे निर्णीत होइत छल। मतलब बिहार और बंगाल दुनू एके राज्य छल, तखन ओतऽ मैथिली भाषाक प्रसार होइत छल। बादमे जब बिहार अलग राज्य भऽ गेल तऽ ओतऽ मैथिल ओतऽसँ आबि गेलथिन और ओतऽ मैथिली संस्कृति विलुप्त भऽ गेल, निष्प्राण भऽ गेल। अंतमे लेखक कहै छथिन जे आइ कालचक्रक परिवर्तन भऽ गेल अछि। संसारक सब केओ अपन अपन संस्कृतिक रक्षामे लीन अछि।
एहन परिस्थिति में मिथिलाओं के चुप रहब उचित नहीं और ई काज केवल मिथिले के नहीं थिक, वर्तमान सरकार सेहो सभक संस्कृतिक रक्षाक प्रयत्न कऽ रहल अछि। आशा अछि एहि योग में मिथिला के सेहो अपन संस्कृतिक रक्षा करबाक अवसर प्राप्त होयत और ओहि कार्य में मिथिलो के सफलता मिलत। एहि चैप्टर में अगर कतौ कोनो संदेह अछि, कोनो शिकायत अछि, कोनो सुझाव अछि तऽ कमेंट बॉक्स में लिख सकै छी और अगर वीडियो नीक लागल हुए तो चैनल के सब्सक्राइब करू, अपना मित्रों सबसे सब्सक्राइब करो। पहिल बेर मैथिली पाठ्यपुस्तक कक्षा 10 के एहिसँ पहिले कहियो नहीं आयल छल, ई दऽ रहल छी इंटरनेट पर। अगर अहाँ के नीक लगे तो अहाँ के सहयोग सेहो अपेक्षित अछि। हमरा आशा अछि जे अगर नीक लागल हैत और नीक लागल हैत तो चैनल के सब्सक्राइब तो करबे करू।